देखिए, अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं और पैसा चेक से दे रहे हैं, एनएफटी कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, तो कृपया करके सावधान हो जाइए, नियमों को आपको जान लेना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि फालतू का वीडियो नहीं। मेरे पास कुछ मैटर्स आ रहे हैं, पैसा भी ले लिया है, जिसने ज़मीन बेची और उसके बाद भी उस पे 420 का केस किया और रजिस्ट्री कैंसिलेशन का केस डाल दिया। अभी जो भी आपके मन में डाउट्स और क्वेश्चन आ रहे होंगे, अभी सबके मैं जवाब दूँगा। और एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, खतौनी का श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग हो गया, धारा 98, धारा 143, 80, ये ज़मीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। या प्रॉपर्टी खरीदे तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करवाएं, आजकल धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आयकर अधिनियम की धारा जो है, ठीक है, मुझे थोड़ा धारा का ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें स्पष्ट है कि 20,000 से अधिक का लेन देन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीधी बात है कि भाई रजिस्ट्री में आपको पैसा चेक से या एनएफटी, आरटीजीएस डायरेक्ट जो है वो बैंक खाते में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ एडवोकेट लोग दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग क्या? साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बिना प्रतिफल करार शून्य होता है। आपने कोई रजिस्ट्री कराई और उसका पैसा नहीं दिया, या पैसा दिया उसके पास आपको कोई कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। अब कई लोग कहेंगे कि क्यों फालतू में भाई लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, फलाना क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि भाई पहले आदमी पैसा लेता है पूरा, और पैसा लेने के बाद फिर दाखिल खारिज पे आपत्ति लगाता है कि ये जो है बिना पैसों के कर दिया गया, इस पे मुझे आपत्ति है। फिर आपत्ति वो चलती है 3-3 4-4 साल, पेंडिंग मामले रहते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो हमारी क्वेश्चन का जवाब दे कि फिर दाखिल खारिज पे क्यों लोग आपत्ति लगाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सीधी बात ये, रजिस्ट्री कैंसिल होने के चांस है। अब सवाल पे आते हैं कि चेक से पैसा देने पर रजिस्ट्रियां कैसे कैंसिल हो रही। देखिए साथियों, आजकल लोग कर क्या रहे हैं, एडवोकेट कर क्या रहा है, वो मैं आपको बता दूं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए कानून की जानकारी नहीं, तो एडवोकेट तो कह देते हैं अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा। भाई बात फैक्ट पे करिए हमेशा। ठीक है, और कोई भी कानूनी सलाह लेनी तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए साथियों, कर क्या रहे, जैसे मान लीजिए ए से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे, 5 लाख रुपए आपने नगद दे दिए। ठीक है, अब रजिस्ट्री ऑफिस गए तो रजिस्ट्री ऑफिस ने कहा नहीं भाई, रुपए चेक से दीजिए, रुपए नगद लेन देन किया मैं नहीं करूंगा। तो आपने ये चेक जो है ये खुलवा दिया कि भाई फलाने चेक संख्या 580550 से इतने रुपए, 580552 से इतने रुपए, और मान लीजिए एक चेक संख्या, यानी कि पूरे 5 लाख रुपए आपने दिखा दिए कि फलानी फलानी चेकों से गए। समझने की कोशिश करना। ठीक है, लेकिन नगद दिए थे, चेक फर्जी खुलवा दी फालतू में। एडवोकेट ने कहा अरे कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बता दूं साथियों कि रजिस्ट्री होने के बाद ये व्यक्ति ने अगर दाखिल खारिज पे आपत्ति लगा दी कि इन्होंने जो चेकें दी हैं वो चेकें जो है, उन चेकों से पैसा जो है, जो चेकें भी नहीं दी। अब कई लोग कहेंगे आप ऐसा कैसे कह रहे हो, चेकें बाउंस होगी, बैंक लिख के देगा। भाई वो यही कह दे कि ये चेक मुझे दी ही नहीं, इन्होंने लिखवा दी नहीं मुझे चेक। ठीक है ना, इनसे पैसा निकला है, बिल्कुल प्रूफ है उसका, तो आपके ऊपर 420 का मुकदमा हो जाएगा और रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है और दाखिल खारिज तो रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है ना, तो दिक्कत होगी। कहने का मतलब ये है, अगर 5 लाख रुपए आपने चेक से दिखाए हैं तो वो रुपए वास्तविकता में चेक से निकले जाने चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा दिए कि चेक संख्या 580550 से 1 लाख रुपए गए, तो ये 1 लाख रुपए बाद में नहीं गए। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी भाई वहां पे। यानी कि कहने का मतलब जो है कि रजिस्ट्री में जो भी दिखवाएं वो बिल्कुल सत्य और सही लिखवाएं। ठीक है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी 100%, आप मान के चलिए। ठीक है, दूसरा, आप जो है पैसा चाहें एनएफटी, ठीक है ना, आरटीजीएस से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं कहूँगा आप डॉक्यूमेंट जरूर चेक करवाएं, और इसके अलावा जो है आप जो भी पैसा है, पैसा पूरा पूरा शो करें आप। ठीक है, तो सही रहेगा, चाहे भले ही स्टाम्प ज़्यादा लग जाए। जैसे मान लीजिए ज़मीन जो है आप 50 लाख में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 10 लाख मत दिखवाएं, क्योंकि अगर भविष्य में रजिस्ट्री ये कैंसिल हुई तो 10 ही लाख रिफंड होगा। प्रॉपर्टी एक्वायरेशन हुई तो 10 ही लाख पे क्लेम करो फिर जाके। ठीक है, अगर भविष्य में कोई दिक्कत हुआ तो 10 ही लाख आपको मिलेगा, क्योंकि आपने 10 लाख लिखा पढ़ी में लिखवाए। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को सावधानी से रहे। एडवोकेट क्या कह रहे हैं उन पे आप ध्यान मत दें, आप ध्यान दें तर्क पे। ठीक है, फैक्ट्स पे ध्यान दें आप। ठीक है जी, और कोई भी कानूनी सलाह लेनी है या जमीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, जमीन विवादित तो नहीं, जो कि काफ़ी अहम हिस्सा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 के अनुसार, तो वो भी आप चेक करवाएं साथियों। इसी के साथ धन्यवाद।